ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंध, 5वां अध्याय। नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 11। तत् वाक् विसर्गः जनता अघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य यशः अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। बोलिए। तत् उस, वाक वाणी, विसर्गः सृष्टि, जनता जनसामान्य, अघ पाप, विप्लवः क्रांतिकारी, यस्मिन् जिसमें, प्रतिश्लोकम प्रत्येक श्लोक, अबद्धवती अनियमित रूप से रचा गया, अपि होते हुए भी, नामानि दिव्य नाम आदि, अनंतस्य असीम भगवान के, यशः महिमा, अंकितानि चित्रित, यत जो, शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं, साधवः शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान है। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमितं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको नवीन वर्ष की शुभकामनाएं। आज युगादि है, गुड़ी पाड़वा है और भारत के कई प्रांतों में इस दिवस से नवीन वर्ष प्रारंभ होता है। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए नवीन वर्ष गौर पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। देश के विभिन्न भागों में नवीन वर्ष अलग अलग समय पे शुरू होता है। जो भी हो, बाहर की दुनिया में 1 जनवरी से नवीन वर्ष शुरू होता है, परंतु एक ही चीज नई होती है प्रत्येक वर्ष में, और वो है कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा। यद्यपि कृष्ण के नाम और कृष्ण की कथाएं अनादि काल से भक्तों के समाज में बोली जाती हैं और जा रही हैं, फिर भी भगवान रसपूर्ण और आध्यात्मिक होने के कारण, सतचित आनंद होने के कारण उनके संबंध में जितने भी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, विषय हैं,
उनके नाम हैं, ये सारे नित्य नव नवायमान हैं, अर्थात सदैव नए लगते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का इतने वर्षों से उच्चारण करने के बाद भी कोई भक्त ऐसे नहीं कहते हैं, अरे इतने सालों से हरे कृष्ण महामंत्र ही बोल रहे हैं, अब कोई दूसरा मंत्र का जप क्यों ना करें। वो ऊब नहीं जाते हैं इसी एक मंत्र का निरंतर उच्चारण करके। तो ऐसे मंत्र में या भगवान कृष्ण के नाम में कौन सी विशेषता है, कौन सा अद्भुत गुण है जिसके कारण भगवान के भक्त निरंतर इनका उच्चारण कर सकते हैं और ऊब नहीं जाते हैं। ये प्रमाण है कि ये नित्य नवनवायमान है, हमेशा ताज़ा रहता है, कभी घिसा पिटा नहीं रहता। तो क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत से लाया गया है, भौतिक जगत के जितने भी वस्तुएं हैं, विषय हैं, व्यक्ति हैं आदि, उनके जीवन की अवधि होती है। जहाँ तक आनंद लेने की बात है तो किसी व्यक्ति या वस्तु या विषय से संबंधित जो सुख है हम थोड़े समय के लिए ही भोग सकते हैं, उसके बाद नहीं। फिर भी वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही विषय घिसा पिटा लगता है, या तो फिर वो उपलब्ध नहीं होता हमारे पास। जैसे हमने एक चुटकुला सुन लिया, उपहास बहुत अच्छा लगा, एक बार सुना, 2 बार सुना, 10 बार सुना, फिर बार बार सुन के लगता है ये सुना है, अभी क्या है, अभी कुछ इसमें मजा नहीं आ रहा है। परंतु भगवान कृष्ण का नाम ऐसे नहीं है। इसलिए नवीन वर्ष में वास्तव में यही एक चीज है जो नई है, नित्य नव नवायमान। बाकी चीजें हमें लग सकता है, हाँ हमें हमारे व्यापार में थोड़ी प्रगति हो सकती है, हमारे नौकरी में हमें प्रगति हो सकती है, या आने वाले वर्ष में हमारा विवाह हो सकता है, या जो भी हो घटनाएं हो सकती हैं, लगता हाँ ये नई घटना हो गई। परंतु वास्तव में इन चीजों में कोई नई बात नहीं है, वही चीजें हैं जो कि अनादिकाल से चलती आई हैं। हमारे जितने भी जन्म हुए हैं आज तक, अनंत कोटि जन्म हुए हैं, उन सब में हमारा जन्म हुआ, हमारे विवाह भी हो चुके होंगे। जब मनुष्य जीवन हुआ तो विवाह भी हो चुका होगा, और मृत्यु हुई होगी, जन्म हुआ होगा, बहुत सी घटनाएं हुई हैं, सुख दुख कितनों का अनुभव हम कर चुके होंगे। तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, केवल उसके जो विशेष बातें हैं, कोई रूप आदि है, वो बदल जाते हैं, अन्यथा सारी चीजें वही हैं, घिसी पिटी हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये 4 दुख ही हैं जो हर समय चलती रहती हैं, पुराने हो गए हैं, घिसे पिटे हो गए हैं, न चाहते हुए भी जबरदस्ती हम पे थोप लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें पुरानी हैं। तरह तरह के दुख अपने रूप को बदल के कभी कभी आते हैं, कभी दुख इस रूप में आता है तो कभी दुख उस रूप में आता है, कभी सुख इस रूप में आता है तो कभी उस सुख रूप में। तो परंतु जितने भी प्रकार के दुख और सुख हैं जिनको हम भोग रहे हैं भौतिक जगत में, उन सब का अनुभव हम कई बार भविष्य भूतकाल में भोग कर चुके हैं। इसलिए कोई नई बातें नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी कुछ है वो सदैव नवीन रहता है। इसलिए इस नए वर्ष में भी वास्तव में और कोई बात नई नहीं है। ऐसे कितने वर्ष हो चुके हैं जिनको हम नए वर्ष कहते हैं, परंतु वही चीज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, काल चक्र घूमता रहता है। मेले में जाकर अभी वो चक्र में बैठे होंगे, आप में से कितने वक्त बैठे होंगे बचपन में चक्र में? मैं बचपन में कहा क्योंकि अभी भी बैठते होंगे तो अब बोलने के लिए शर्मा रहे होंगे।
तो बचपन में कितने लोग बैठे हैं उस चक्र में, बैठे हैं ना। तो गोल ऊपर फिर नीचे, फिर से ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, उसी तरह गोल 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 घूमते रहते घूमते रहते। उसी प्रकार से ये जन्म मृत्यु के चक्र में हम घूमते रहते हैं घूमते रहते, अनादि काल से घूम रहे हैं और अनंत अनंत काल तक घूमते रहेंगे। यदि हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त न बन जाएं, तभी केवल इस चक्र को हम समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसके अतिरिक्त और कोई नई बात नहीं है नवीन वर्ष में। फिर भी क्योंकि हमारे दिनदर्शिका के अनुसार एक नवीन वर्ष शुरू हुआ है और हम सब कृष्ण भक्त होने के कारण समय का मूल्य जानते हैं अच्छी तरह से, और ये भी भली भांति जानते हैं कि समय का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में प्रगति करने के लिए करना चाहिए। इसलिए आप सबको आने वाले नवीन वर्ष की शुभकामनाएं इस दृष्टि से हो कि आपकी कृष्ण भक्ति के मार्ग में आप अच्छी तरह से प्रगति करते रहें, स्वस्थ रहें, भक्तों के बीच में आनंद और प्रेम से रहें और सब जगह कृष्ण भक्ति का संदेश फैलाएं। और यदि आप सोचें कि अरे हम तो बड़े पंडित नहीं हैं, हमें इतने सारे श्लोक नहीं आते, और कई बार ऐसे कोई प्रश्न कर देते हैं उसका उत्तर हमें नहीं आता, तो हम कैसे जाके सबको बताएंगे। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं नारद मुनि ने दिया है। नारद मुनि ने व्यास देव जी से कहा है ये महत्वपूर्ण बातें कि भले हमारे कृष्ण भक्ति या भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी रचनाएं हैं, हमारे कोई शब्द हैं इत्यादि, उनमें कोई छोटे मोटे दोष भी हो जाएं, उच्चारण के, व्याकरण के, अलंकार के इत्यादि, फिर भी ये दोषों को हमें महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। क्यों? महत्वपूर्ण बात यह है कि हम श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, इसलिए हमें जितना भी पता हो, जो हमने यहाँ मंदिर में आके सुना है और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से सुना पढ़ा है, उस ज्ञान को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आने वाला वर्ष इसके लिए भी बहुत ही सफल हो, आपके लिए आनंदप्रद हो, ऐसी शुभ कामनाएं आज उगादी और गुड़ी पाड़वा के दिन पर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये अच्छी शुभकामना है कि ऐसी शुभकामना अच्छी है कि हमारा टीम क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत जाए और इसमें स्वर्ण पदक खेलों में जीत जाए ना? सबसे अच्छी कामना जो कर सकते हैं वो यही है कि हम सब कृष्ण भक्ति में अच्छी तरह से आगे बढ़ें और इस भक्ति का प्रचार प्रसार खूब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पथ से जुड़ जाएं। इसलिए डरिए मत कि आपको इतने सारे श्लोक नहीं आते, संस्कृत नहीं, भाषा नहीं आती, ये आपने पूरा भागवतम पढ़ा नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक विद्वान से के साथ बैठे थे और उस समय थोड़े भक्त भी वहां पर बैठे थे। तो उनके प्रभुपाद जी के एक भक्त की छोटी बच्ची थी, वो केवल 5 साल की थी, उसका नाम था सरस्वती। तो वो सब जगह जाके जो भी लोग बैठे थे सभा में, उनको कंधे पे हाथ लगा के बोल रही थी, आपको पता है श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, आपको पता है? तो सभी लोग कहता अच्छा अच्छा अभी हमने जान लिया, ठीक है। तो प्रभुपाद कहने लगे देखो ये प्रचार कर रही है, वो कोई बड़ी पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है, परंतु इसने इतना जान लिया है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्रद्धा से इसको जान लिया। अभी इसी ज्ञान को वो जाके फैला रही है सब जगह। तो ऐसे ज्ञान का प्रचार श्रेष्ठ है, न कि इस तरह का प्रचार जहाँ पे प्रचारक तथाकथित पंडित हो
संस्कृत विद्वान हो, परंतु उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, कृष्ण को काल्पनिक समझता है, भक्ति को व्यर्थ मानता है, तो ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति का प्रचार या उसकी भी रचनाएं आदि हैं, उनका क्या मूल्य है। परंतु एक छोटी सी बच्ची जिसको इतना ही पता है कि श्री कृष्ण भगवान है और उसको अच्छी तरह से वो स्वीकार करती है हृदय में, वो जाके जब ये प्रचार करती है तो उसके शब्दों में अधिक ताकत है लोगों के हृदय को परिवर्तित करने के लिए। तो इसलिए हमें अधिक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हमने सुना है और जाना है और पढ़ा है श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, और यहाँ राधा गोकुल आनंद मंदिर में आके हम अच्छी तरह से अन्यों को सुना सकते हैं। हमारे घर में हो, हमारे पड़ोस में हो, रिश्तेदारों को हो, मित्रों को हो। आप कहीं रेलगाड़ी में कहीं जा रहे हैं और आप माला कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सामने वाले आपको पूछे कुछ तो बताइए आपने क्या सुना है, जाना है, सीखा है। तो आपका ये आने वाला वर्ष ऐसे कार्यों से भरा हुआ हो। और नारद मुनि का आशीर्वाद आप सबके पास है। नारद मुनि ने अपने बड़े विद्वान शिष्य मुनिवर व्यास देव जी को हल्की डांट सुनाई थी, क्योंकि व्यास देव जी ने वेदों की रचना करने के बाद भी मन में ये संकोच किया था कि अरे अभी तक मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है, मेरा हृदय अशांत क्यों है अभी। तो नारद मुनि ने उस समय प्रकट होके व्यास देव जी से कहा कि आपने भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन नहीं किया पर्याप्त मात्रा में। आपने धर्म के नाम पर इंद्रिय तृप्ति को ही बढ़ावा दिया है, कर्मकांडीय शास्त्रों के द्वारा इत्यादि। तो लोग ऐसे समझेंगे कि भोग करना ही ये धर्म का उद्देश्य होता है। तो कृष्ण भक्ति ही परम है और भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, इस बात का वर्णन आपने पर्याप्त मात्रा में नहीं किया है, इसलिए आपका हृदय संतुष्ट है। तो पिछले श्लोक में हमने सुना, एक महत्वपूर्ण श्लोक था जिसकी चर्चा हमने 2 रविवारों तक की, जिसमें श्रील नारद मुनि 2 प्रकार के वृत्तियों का वर्णन करते हैं। एक है हंस वृत्ति और दूसरा है काक वृत्ति। काक अर्थात कौवा, हंस अर्थात हंस पक्षी। तो काक कौवा वो सदैव गंदे स्थानों में जाता है और हंस जो है सदैव एक सुंदर रमणीय स्थान में रहना चाहता है। उसी प्रकार से 2 प्रकार के मनुष्य हैं। जो काक वृत्ति के मनुष्य हैं वो कृष्ण भक्ति से अतिरिक्त संसार के और अन्य तथाकथित आध्यात्मिक विषयों के संबंध में कुछ न कुछ पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इसलिए वो काक वृत्ति के होते हैं। दूसरी ओर आप जैसे जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, हंस के समान होते हैं, ये हंस वृत्ति होती है। तो जो रचनाएं होती हैं, चाहे वो कविताएं हों, उपन्यास हों, पत्रिकाएं हों, लेख हों इत्यादि, भाषण हो, वो यदि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्ति के पथ से संबंधित नहीं है तो वो केवल व्यर्थ है, वायस तीर्थ, कौओं के तीर्थ स्थान के समान है। अर्थात वो स्थान व्यर्थ है और ऐसे विषयों के बारे में श्रवण करने में कोई लाभ किसी को नहीं है। और दूसरी ओर ये वायस तीर्थ के दूसरी ओर है मानस तीर्थ। तो पिछले श्लोक में उन्होंने वायस तीर्थ का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने भेद किया कि हंस और बक या काक
ये इनमें अंतर है। तो उसी प्रकार से एक सुभाषित है, ये आपको सुनाया होगा पिछली बार, मुझे याद नहीं है, कि बक एक साधारण पक्षी हो जैसे बतख होता है। क्योंकि ये भी पक्षी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भी हंस के समान सुंदर है। तो एक कहावत है कि हंस और बतख के बीच में या बक के बीच में अंतर क्या है? दोनों में समानता है या अंतर है? समानता इतनी है कि दोनों पक्षी हैं, परंतु अंतर क्या है? हंस श्वेतः बकः श्वेतः। तो हंस सफेद रंग का होता है, बक या बतख वो भी सफेद रंग का होता है। कह भेदः बक हंसयोः। तो फिर दोनों हंस और बक में अंतर क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है, जबकि दोनों सफेद रंग के हैं। नीर क्षीर विवेके तु हंस हंसः बकः बकः। जब हम नीर क्षीर विवेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि हंस हंस होता है, बक बक होता है। नीर क्षीर विवेक के बारे में भी हमने चर्चा की थी 2 रविवार पूर्व। तो ये क्या है? नीर अर्थात जल, क्षीर अर्थात दूध। तो हंस जो है वो दूध और पानी के मिश्रण से दूध निकाल सकता है, परंतु बतख नहीं कर सकता। इसलिए नीर क्षीर विवेके तु हंस हंसः बक बकः। इसलिए हंस हंस है, बक बक है। इसलिए काक वृत्ति है, हंस वृत्ति है। तो वायस तीर्थ की चर्चा करने के बाद अभी मानस तीर्थ का वर्णन करेंगे नारद मुनि। मानस तीर्थ अर्थात जो संत हैं, जो भक्त हैं भगवान के, उनका तीर्थ स्थान। दूसरे शब्दों में वो विषय या वो रचनाएं, वो उपन्यास, कविताएं आदि जिनमें भगवान के भक्त रमण करते हैं। तो भगवान के भक्त केवल कृष्ण कथा में रमण करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये इस श्लोक का महत्वपूर्ण श्लोक को बताया गया है। नारद मुनि कहते हैं तद वाग, वाक अर्थात शब्द, विसर्ग अर्थात सृष्टि। तो ये जो ऐसे वाक्यों की, शब्दों की रचना है जो हम करते हैं, जनता अघ विप्लवः। जनता अर्थात जन सामान्य के पापी जीवन में, अघ अर्थात पाप, विप्लवः अर्थात क्रांति। तो ऐसे जो शब्द हैं जो कि जन साधारण के पापी जीवन में क्रांति पैदा करती हैं, तो कौन से ऐसे श्लोक हैं या शब्द हैं जो कि हमारे पापी जीवन में क्रांति उत्पन्न करती हैं और पाप को नष्ट करती हैं? यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवती अपि। और ऐसी जो रचनाएं हैं जिनके प्रति श्लोक से ऐसे असर होता है, पापी जीवन के में एक क्रांति होती है, विप्लव होता है। यदि अबद्धवती अपि, यद्यपि उसकी रचना बिल्कुल व्याकरण या अलंकार आदि के भाषा की दृष्टि से बिल्कुल सही न हो, फिर भी नामानि अनंत्यस्य यशः अंकितानि यत्। क्योंकि ये भगवान अनंत श्री कृष्ण के संबंध में हैं, उनके नाम, गुण, रूप, लीला आदि का वर्णन करते हैं, इसीलिए शृण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्ति साधवः। जो साधु जन हैं, जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसे वर्णनों को, ऐसे शब्दों को, ऐसी रचनाओं को वो हृदय से स्वीकार करते हैं। गृणन्ति गाते हैं, गायन्ति शृण्वन्ति सुनते हैं। तो ऐसे भक्त ये नहीं देखते हैं कि अरे देखो इसमें व्याकरण की एक गलती है, अरे वहां उच्चारण में एक गलती है। ठीक है, हो सकती है गलती, परंतु मुख्य बात क्या देखनी चाहिए कि
इसमें भगवान कृष्ण का वर्णन है या नहीं। श्रीमद् भागवतम के प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद जी बड़े विनम्र भाव को स्वीकार करके कहते हैं कि मैंने प्रयास किया है श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करना अंग्रेजी भाषा में और तात्पर्य लिखना, परंतु मेरे बहुत दोष हैं। तो फिर भी इन दोषों के होते हुए भी मेरी ये आशा है कि इस समाज में जो भी बड़े बुद्धिजीव हैं, विचार करने वाले लोग हैं, सभ्य लोग हैं, वो इस रचना को स्वीकार करेंगे श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के आधार पर। किस श्लोक के आधार पर? जिसका उच्चारण आज हमने किया, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि। तो इसी श्लोक का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे इस श्लोक पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इस श्लोक में यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते समय कोई यहाँ वहाँ त्रुटि हो भी जाती है भाषा में, तो फिर वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो साहित्यिक दोष होते हैं उनका इतना महत्व नहीं रहता है भक्ति के क्षेत्र में। विषय की जो गुणवत्ता है, वो योग्यता है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। विषय क्या है जो बोला जा रहा है। यदि कोई बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भाषण दे रहा है, परंतु विषय क्या है, भक्ति से कोई संबंध नहीं है उसकी भाषा का, कोई भौतिक चीज के बारे में बोले जा रहा है, तो ये सब व्यर्थ है, क्योंकि उस विषय की गुणवत्ता या योग्यता ही नहीं है, वो वास्तव में लाभकारी नहीं होगा हमारे लिए। दूसरी ओर यदि कोई साधारण व्यक्ति जो अधिक शिक्षित भी नहीं है, परंतु बहुत हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसने अधिकृत स्रोत से सुना है भगवान के बारे में, मन माने ढंग से नहीं बोल रहा है, परंतु परंपरागत ज्ञान को स्वीकार करके जितना उसने समझा है वो बोल रहा है, लिख रहा है, तो ऐसे वाणी को हमें स्वीकार करना चाहिए। इससे उस विषय की योग्यता बनती है। यदि भगवान के बारे में कोई चर्चा कर रहा है और वो चर्चा अधिकृत है, परंपरा के अनुसार है, तो चाहे व्याकरण में, अलंकार में या वहाँ कोई दोष हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव दर्शन या ज्ञान के अनुसार यदि कहीं भी भगवान कृष्ण का गुणगान हो रहा है, भले साहित्यिक दृष्टि से उसमें कोई दोष दिखाई भी क्यों न पड़े, उन दोषों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, कृष्ण का गुणगान करते हुए हमें कोई दूसरी बात नहीं बतानी चाहिए। कृष्ण का गुणगान करते हुए हम भी कृष्ण हैं, आप भी कृष्ण हैं, और कहेंगे हम तो कृष्ण कथा कर रहे हैं। नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो तथ्यों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। मनमाने ढंग से कृष्ण कथा नहीं करनी चाहिए। तो दो बातें हैं श्रेष्ठ कथा के लिए, एक कि वो भगवान से संबंधित होना चाहिए, दूसरी बात भगवान से भी संबंधित हो तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। और इसके बाद यदि कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति है, अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकता है, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, अच्छे अलंकारों से अपने भाषण को सुसज्जित कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि ऐसा कोई व्यक्ति विद्वान नहीं भी है, परंतु हृदय से ऐसे कृष्ण कथा को बोल रहा है या लिख रहा है, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, इसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्योंकि 100%
भाषा की श्रेष्ठता को यदि हम इतना महत्व देंगे विषय से अधिक, तो फिर हम गलत मार्ग में पहुंच जाएंगे। इस संबंध में एक लीला मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो कि आप सब ने कई बार सुनी होगी, और वो है चैतन्य महाप्रभु और केशव काश्मीरी दिग्विजयी पंडित के बारे में जो संवाद हुआ। आप सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। उनका नाम था निमाई पंडित। संन्यास लेने के पहले इस नाम से जाने जाते थे, और बहुत कम आयु से ही वो बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत व्याकरण पढ़ाया करते थे अपने छात्रों को। नवद्वीप में रहा करते थे। वहाँ पर एक बार एक बहुत बड़े दिग्विजयी पंडित आए, जिनका नाम था केशव, और क्योंकि वो कश्मीर से आए थे इसलिए काश्मीरी, तो केशव काश्मीरी उनका नाम था। और दिग्विजय पंडित इसलिए कहा गया था क्योंकि वो जहाँ भी जाते तो उस स्थान के पंडितों को बुलाते और वाद करते उनके साथ, और वाद में उनको हरा देते और उनसे विजय पत्र ले लेते कि हाँ, केशव काश्मीरी के सामने हम हार गए। इसलिए उन्होंने सारी दिशाओं पे विजय प्राप्त कर लिया था। दिग्विजयी पंडित। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल जिस प्रकार से खेल के क्षेत्र में कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, उसी प्रकार से पुराने काल में लोग जो बहुत विद्वान हुआ करते थे, वो भी इस तरह के बौद्धिक स्तर पे स्पर्धाएं करते थे। आमने सामने बैठ के किसी विषय के ऊपर चर्चा करते थे। तो केशव काश्मीरी इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े पंडितों को वाद में, तर्क में हरा दिया था। परंतु वो भगवान के भक्त नहीं थे। माता सरस्वती के उपासक अवश्य थे, परंतु भगवान की भक्ति करने में उनकी इतनी रुचि नहीं थी, और इतने बड़े पंडित बन गए थे कि उनके हृदय में बहुत घमंड आ गया था। अक्सर ऐसे होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पंडित बनता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत धनी होता है इत्यादि, तो ये स्वाभाविक है कि वो घमंडी भी बन जाता है। उसको लगता है कि मैं विशेष आदमी हूँ। तो ऐसे घमंड से अवश्य हमें बच के रहना चाहिए। कुंती महारानी कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रूत श्रीभिर एधमान मधः पुमान नैवार्हत्य विधा तुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, जिनका जन्म बहुत ऊंचे कुल में हुआ है, जिनके पास बहुत धन है, जो बहुत बड़े विद्वान हैं या बहुत सुंदर हैं, ऐसे लोगों को आपके शरण में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निस्सहाय भाव से शरणागत वो नहीं हो सकते उनके अभिमान के कारण। निस्सहाय भाव से जब तक हम भगवान कृष्ण के शरण में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम भगवान कृष्ण की भक्ति के मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभिमान की भावना त्यागनी चाहिए। केशव काश्मीरी ने ऐसे त्यागा नहीं था। उन्होंने सुना कि मैंने सारे दिग्विजय पंडितों को हरा दिया, लेकिन नवद्वीप एक स्थान रह गया। नवद्वीप में बड़े बड़े भट्टाचार्य, मिश्र, उपाध्याय आदि सब रहते हैं। बड़े बड़े प्रकांड पंडित हैं ये सब। उनको हराऊंगा तब जाकर वास्तव में मेरा पद है दिग्विजयी पंडित, वो सार्थक होगा। तो वहां गए, और जहां पर केशव काश्मीरी आए तो नवद्वीप के सारे जो पंडित हैं वो यहाँ वहाँ किसी बहाने चले गए। किसी ने कहा रिश्तेदार की शादी है दूसरे गांव में, वहाँ चले गए।
कोई दूसरा बहाना बना के कहीं चले गए। कोई केशव काश्मीरी का सामना नहीं करना चाहता था। और केशव काश्मीरी भगवान की योजना से उसी स्थान में आए, गंगा के तट पर नवद्वीप में, जहां निमाई पंडित अपने छात्रों के साथ बैठे थे। पूर्णिमा की रात्रि थी, ऐसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। और जैसे ही केशव काश्मीरी वहां पर आए तो निमाई पंडित ने और उनके शिष्यों ने पहचाना, तो उठे, उनका स्वागत किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया। और जैसे ही निमाई पंडित को देखा केशव काश्मीरी में, अपने मन ही मन में उन्होंने अभिमान के कारण निमाई पंडित को निम्न समझा और कहा कि अच्छा, तुम हो निमाई पंडित शायद, जो व्याकरण पढ़ाते हो। मैंने सुना है कि ये सब बाल्य शास्त्र, ये सब बच्चों के जो विषय है ना, व्याकरण आदि, इसमें तुम बहुत प्रवीण हो और तुमने अपने छात्रों को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है और वो भी शब्दों का तोड़जोड़ करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं व्याकरण के नियमों को जानने के कारण। तो वो थोड़े व्यंग्यात्मक दृष्टि से बोल रहे थे, क्योंकि वो तो इतने बड़े पंडित थे, उनके लिए ये व्याकरण आदि तो बहुत प्राथमिक विषय था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में भाषाओं को सीखना अच्छी तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, और भाषाओं में व्याकरण आदि भी सीखना चाहिए अच्छी तरह से। इसलिए भाषा की शुद्धता भी महत्वपूर्ण होती है। तो खैर, उन्होंने कहा कि संस्कृत पहले बच्चे सीखते थे, 12 वर्ष लग जाते थे केवल व्याकरण सीखने के लिए, और फिर उसके बाद वो इतने प्रवीण हो जाते थे कि जितने भी ग्रंथ हैं संस्कृत में, अलग अलग दर्शन शास्त्र हैं और अन्य शास्त्र भी हैं, जैसे आयुर्वेद इत्यादि, उन सब को वो अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकते थे। और उसके बाद फिर आके उनको आगे बढ़ना हो, अलंकार आदि सीखने के लिए, तो बाद में सब हो जाता था। तो ऐसे इस भाव से केशव काश्मीरी ने निमाई पंडित से कहा। तो निमाई पंडित ने बड़े नमस्कार करके सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा कि हाँ, मैं संस्कृत अवश्य व्याकरण अवश्य पढ़ाता हूँ, परंतु क्या ना मैं अच्छी तरह से व्याकरण मेरे छात्रों को समझा पाता हूँ और न ही वो अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ सकते हैं। परंतु आप तो इतने बड़े पंडित हैं, इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ हमारे बीच में आए हैं। तो इसलिए हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो कृपया आप माँ गंगा का गुणगान कीजिए, कोई रचना ऐसे कीजिए जिसमें आप गंगा जी की प्रशंसा करें। तो केशव काश्मीरी ने क्या किया, उन्होंने कोई ऐसे श्लोकों को कहा नहीं जो कि पहले से उन्होंने कंठस्थ करके रखा था। कई लोगों ने गंगा का गुणगान किया है, बड़े बड़े कवियों ने पहले से इतिहास में कितनी बार गुणगान किया है, परंतु केशव काश्मीरी ऐसे कंठस्थ किए हुए श्लोकों को उन्होंने नहीं बोला। उसी क्षण पे वहां से उन्होंने श्लोकों की रचना करना शुरू किया और 1 घंटे में, ऐसे श्रील कविराज गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की और बोले गए और सारे शिष्य जो वहां बैठे थे निमाई पंडित के, वो अवाक हो गए, देखते रह गए मुंह खोल के। हाँ, ये इतने बड़े विद्वान 1 घंटे में उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की और इतने विद्वत्तापूर्ण श्लोक, और वो भी गंगा मैया का गुणगान किया। वो समझ भी नहीं पाए कि श्लोक में का अर्थ क्या था पूरी तरह से, और उन्होंने रचना करके बोल भी दी। तो सारे लोग ऐसे बैठ गए, देखते रह गए, अवाक होकर, आश्चर्यचकित होकर। उधर निमाई पंडित ने कहा
वास्तव में आप जैसा विद्वान कहीं नहीं है पृथ्वी पर। जिस प्रकार से आपने इस 1 घंटे में, केवल 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, उसमें 100 श्लोक बोल दिए, रचना करके आपने खड़े खड़े या बैठे बैठे बोल दिए। तो 1 मिनट में देखिए कितने किए होंगे, 1 से अधिक। तो बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, आप कृपया किसी एक श्लोक का अर्थ समझाइए। तो केशव काश्मीरी ने कहा, कौन से श्लोक का अर्थ समझाऊं, क्योंकि मैंने तो 100 श्लोक बोले थे। तो फिर निमाई पंडित ने एक श्लोक चुना और उस एक श्लोक का उच्चारण किया, उन्होंने पूरी तरह से पठन किया, बोल दिया। और केशव काश्मीरी अब अवाक हो गए। तो बोला, अरे मैंने तो 100 श्लोकों को बोला, एक के बाद एक, ये नए श्लोक हैं, पहले किसी ग्रंथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं उस ग्रंथ को पढ़ के इन श्लोकों को कंठस्थ कर सकते थे। ये नए श्लोक है जिनकी रचना इसी समय मैंने की है, और मैंने तेज गति से बहने वाले वायु के गति में मैंने इन श्लोकों को मेरे मुख से बोल दिया है। और तुमने याद कैसे कर लिया इसको? तो निमाय पंडित ने कहा, देखिए, भगवान की कृपा से कोई कवि वर हो सकता है, और उसी भगवान की कृपा से कोई श्रुतिधर हो सकता है। कवि वर अर्थात क्या? वर अर्थात श्रेष्ठ। तो कोई भगवान की कृपा से श्रेष्ठ कवि हो सकता है आपकी तरह, जो ऐसे अद्भुत कार्य कर दिखाए। और उसी भगवान की कृपा से कोई हमारे जैसे श्रुतिधर हो सकता है। श्रुतिधर अर्थात वो व्यक्ति जिसने कभी एक बार भी कोई बात सुनी तो वो याद रह जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब 2 लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, कभी कभी गृहस्थ आश्रम में भी होते हैं, कभी कभी अन्यों के बीच में भी होते रहते हैं। वो श्रुतिधर केवल होते हैं उन चीजों के लिए, गिने चुने चीजों के लिए श्रुतिधर होते हैं। 10 साल पहले, 20 साल पहले इन्होंने ऐसे कहा हमसे, वो ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन जो वास्तविक महत्वपूर्ण चीजें उनको वो भूल जाते हैं। प्रभु जी श्लोक याद नहीं रहते, ये नहीं होता, लेकिन ये चीजें अच्छी तरह से याद है। परंतु निमाय पंडित जैसे श्रुतिधर हर चीज को याद करते, याद रख सकते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि कलयुग के आरंभ होने से पहले प्राय सभी लोग ऐसे ही हुआ करते थे। एक बार सुनने से उनको याद रह जाती थी सारी बातें। और यही शिक्षा प्रणाली थी कि गुरु के मुख से मंत्रों को सुनते थे छात्र, विद्यार्थी, और फिर कंठस्थ कर लेते थे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सबको भी सुनकर, और केशव काश्मीरी को भी। उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छी बात तुम कह रहे हो, वो सही है, भगवान की कृपा से ये होता है। तो फिर निमाय पंडित ने कहा, तो कृपया आपके श्लोक के इस एक श्लोक के अंदर गुण दोष की व्याख्या कीजिए कि कौन से अच्छे गुण हैं इस श्लोक में और कौन से दोष हैं। तो केशव काश्मीरी ने कहा, देखो, उपमा अलंकार और ऐसे कई प्रकार के गुण हैं, परंतु दोष कोई नहीं, दोषों का आभास भी नहीं है इस श्लोक में। तो निमाय पंडित ने कहा, हाँ अवश्य आपके श्लोक में कितने सारे गुण होंगे, परंतु फिर भी आप सोच सकते हैं, व्याख्या बताइए कुछ, आप क्या अच्छे श्लोक हो सकते, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊं। तो देखो, मेरे श्लोक में तो कोई दोष नहीं है। और फिर केशव काश्मीरी से निमाय पंडित से कहा, अरे तुम तो व्याकरणीय हो। व्याकरणीय अर्थात व्याकरण पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले व्यक्ति हो। तुम्हें ये अलंकार और आदि ये सब चीजों के बारे में क्या पता है? न तुमने इन विषयों को पढ़ा है, ना कोई जानकारी है, तो तुम कैसे टीका कर पाओगे मेरे श्लोक के ऊपर? समीक्षण कैसे कर पाओगे?
समीक्षा अर्थात उसको एक समीक्षात्मक एक विचार करना या टीका करना, विश्लेषण करना कि इसमें ये अच्छे गुण हैं, बुरे गुण हैं। ये समीक्षा करने की योग्यता तुमने है नहीं, क्योंकि तुमने अलंकार पढ़ा नहीं कभी। तो निमाय पंडित ने उत्तर दिया, देखिए ये तो सही है कि मैं केवल व्याकरण पढ़ाता हूँ, व्याकरण को ही सीखा है मैंने, और अलंकार तो मैंने पढ़ा नहीं, परंतु समीक्षात्मक जो एक विश्लेषण है कविताओं की इत्यादि, वो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने कभी सुना है कि ऐसे किया जाता है, इसलिए मैं कुछ दो शब्द कह सकता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी हम करते हैं वो परंपरागत स्वीकार करने के, सुनने के बाद ही हम प्राप्त कर सकते हैं, तभी वह अधिकृत हो जाता है। तो फिर निमाय पंडित ने जब ऐसे कहा तो केशव काश्मीरी ने कहा, फिर सुनाओ, क्या तुम्हें लगता है दोष और गुण कौन से हैं? तो निमाय पंडित ने कहा, आपके इस श्लोक में 5 अलंकार या अच्छे गुण हैं और 5 दोष हैं। और उन्होंने बड़े विस्तार में 5 दोषों का उल्लेख करना शुरू किया और उनकी व्याख्या भी की। उसी प्रकार से 5 प्रकार के जो अलंकार हैं इस एक श्लोक में, उसकी भी लंबी व्याख्या की, और इसके लिए थोड़ा समय लग गया करने के लिए, पूरी व्याख्या करने के लिए। और केशव काश्मीरी केवल देखते रह गए, ये बच्चा क्या बोल रहा है, 16 साल का बच्चा है और मैं इतना पंडित हूं बड़ा, और इस तरह से व्याख्या सुनने के बाद केशव काश्मीरी की बुद्धि काम नहीं करने लगी, बुद्धि उनकी बंद हो गई और ऐसे ही बैठ गए। उनके मन में कोई विचार भी नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दूं इस बच्चे को मैं। तब उन्होंने कहा, थोड़े बहुत शब्द मुंह से निकल आए कि तुमने ये सारे इतनी इस तरह से गहराई से विश्लेषण कैसे किया? समीक्षात्मक विश्लेषण इस प्रकार से करना ये तो असंभव है, कैसे किया तुमने? और तो फिर निमाय पंडित ने कहा, देखिए मैं तो एक छोटा व्याकरण का अध्यापक हूँ और छात्र हूँ, मुझे ये क्या पता इन चीज़ों के बारे में, परंतु ये मत समझिए कि मैंने ये शब्द कहे हैं। ये सरस्वती देवी जो विद्या की देवी हैं, ये उनके शब्द हैं, उन्होंने मेरे मुख से ये शब्द कहलवाए हैं। अभी केशव काश्मीरी भी सरस्वती देवी के ही उपासक थे और माता सरस्वती ने जानबूझकर केशव काश्मीरी के मुख से थोड़े ऐसे दोष करवा लिए उस श्लोक के अंदर, क्योंकि माता सरस्वती चाहती थी कि मेरे ये जो उपासक हैं केशव काश्मीरी, इसके अंदर इतना घमंड आना अच्छा नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि इसे भगवान का भक्त बना दूं। अभी मेरे स्वामी वहाँ पर हैं, 16 साल के युवक की लीला कर रहे हैं, तो मुझे मिलाना चाहिए, और फिर मेरे स्वामी जो भगवान है उनकी कृपा भी मेरे शिष्य को या मेरे उपासक को मिल जाना चाहिए। तो केशव काश्मीरी सोचने लगे कि अरे, मेरे जो देवी हैं उनके प्रति अवश्य मैंने कोई अपराध किया होगा, नहीं तो आज ऐसे एक छोटे बालक के सामने मेरा अपमान कैसे हो गया। माता सरस्वती ने मुझे बुद्धि देने के बजाय इस बालक को बुद्धि दे दी और इसने मुझे हरा दिया आज सबके सामने, भरी सभा में मेरा अपमान हो गया। तो वो बिल्कुल उनका हृदय टूट गया और जब वो निरुत्तर रह गए तो निमाय पंडित के जो छात्र थे वो जोर से हंसने लग गए। तो निमाय पंडित ने उनको रोका, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना, इस तरह से करना ठीक नहीं है। तो निमाय पंडित ने केशव काश्मीरी से कहा कि देखिए, इसमें कोई शोक करने की, दुख करने की बात नहीं है। बड़े बड़े कवि रहे हैं इतिहास में
जैसे भवभूति, जयदेव गोस्वामी, कालिदास इत्यादि। कालिदास का नाम भी आपने सुना होगा। कौन से ग्रंथों की रचना कालिदास ने की है? कोई जानते हैं कालिदास की रचनाओं के नाम? अभिज्ञान शाकुंतलम ये एक है, और कोई बताएंगे? मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश। तो ये कालिदास के अनेक ग्रंथ। राजा विक्रमादित्य के समय उनके स्थान में रहते थे उज्जैन में, तो इतने बड़े कवि माने जाते हैं कालिदास। और भगवान राम का भी वर्णन उन्होंने किया रघुवंश में। कुमार संभव में स्कंद या कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया, शिवजी का गुणगान किया। शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने शकुंतला और के जन्म का, शकुंतला, दुष्यंत, आजी, भरत के जन्म आदि का वर्णन किया। इतने बड़े कवि। फिर भी निमाय पंडित ने कहा कि गहराई से यदि समीक्षण किया जाए तो ऐसे बड़े बड़े कवियों की रचनाओं में भी हम दोष ढूंढ सकते हैं, एक नहीं अनेक। तो आपके इस श्लोक में हमने केवल 5 दोष ढूंढे, परंतु अनगिनत दोष ढूंढे जा सकते हैं आपकी रचना में। फिर भी आपको बुरा लगने की बात नहीं है। बड़े बड़े कवि जो होते हैं उनकी रचनाओं में भी कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, परंतु इतना निश्चित है कि आप जैसे कवि यहाँ आज तक इस पृथ्वी में नहीं है। जो जहाँ तक प्रतिभा और कवित्व का प्रश्न है, तो आपका सामने आपका बराबरी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आपके मुख से जो कविता निकलती है गंगा जल के धारा के समान है। आप महाकवि शिरोमणि हैं। जो कविता बड़े विचार से विरचित हो जाती है वो सुनिर्मल होती है, और उसमें यदि अलंकार आदि जोड़ा जाए तो वो चमकने लगती है। तो आपकी कविताएं भी ऐसे ही हैं, इसलिए आप निराश मत होइए। और उनके छात्रों को भी निमाय पंडित ने कहा इशारे से कि ऐसे हंसना ठीक नहीं है। देखिए, निमाय पंडित इतने करुणामय थे कि जब वो किसी के अहंकार को भंग करते थे, फिर भी वो इतने मीठे ढंग से कर देते थे कि फिर व्यक्ति को इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता था। वो हारने पर भी वो ठीक ठाक रह जाता था। नहीं तो कभी इतना अपमान होने पर तो व्यक्ति क्या नहीं कर बैठे। उधर फिर सर नीचे करके उनका सर चकरा रहा था। केशव काश्मीरी गए और रात भर सो नहीं पाए। माता सरस्वती, मैंने क्या अपराध किया आपके चरणों में कि आज आपने मुझे ऐसे परिस्थिति में डाल दी। फिर माता सरस्वती उनके स्वप्न में आई कि हे वत्स, चिंता नहीं करो, जिनके सामने तुम हार गए हो वो मेरे भी स्वामी हैं, वो स्वयं भगवान हैं। इसलिए प्रातः काल में सीधे उनके पास जाओ और उनके चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करो। और इस प्रकार से केशव काश्मीरी ने किया और वो महान वैष्णव बन गए। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कहते हैं कि केशव काश्मीरी निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ गए और वहाँ के एक बहुत महत्वपूर्ण भक्त बन गए, और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की। तो इस प्रकार से निमाय पंडित ने इस लीला के द्वारा ये बतलाया कि केवल व्याकरण, अलंकार ये सब ठीक ठाक होना इतना पर्याप्त नहीं है। परंतु आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति जयदेव की रचनाओं में भी कोई दोष भी ढूंढ ले, लेकिन जयदेव का सामना करने वाला व्यक्ति कोई है जहां तक भक्ति की रचनाओं की बात है या विद्यापति की रचनाओं की बात है। इसलिए बड़े बड़े जो पंडित होते हैं, यदि उनकी रचनाएं भगवान और उनकी भक्ति से संबंधित नहीं है तो उनका मूल्य नहीं है। दूसरी ओर
कोई भक्ति भाव से सिद्धांतों को सही तरह से प्रस्तुत करके रचनाएं रखता है इस दुनिया के सामने, कुछ बात बोलता है, भाषण देता है, कोई कविता लिखता है, तो छोटे मोटे दोष ऐसे हो भी जाते हैं, तो इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मैं ये तात्पर्य लिख रहा हूं तो इस समय भारत देश के ऊपर चीन ने आक्रमण किया है, तो 1962 में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा होगा, क्योंकि जिस समय वो लिख रहे थे वो युद्ध चल रहा था, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उन्होंने कहा कि ये बिना वजह हो रहा है, ये कलयुग का लक्षण है, लोगों के बीच में, देशों के बीच में ऐसे झगड़े हो जाते हैं, और इसके लिए उपाय एक ही है कि सब जगह दुनिया में भगवान कृष्ण की कथाएं, भगवान कृष्ण का नाम आदि गूंजना चाहिए। परंतु सब जगह ऐसे लोग अवश्य मिलते हैं जो ऐसे कथा के प्रचार प्रसार को रोकना चाहते हैं, परंतु भगवान कृष्ण के भक्त डरते नहीं हैं, ना वो निरुत्साही होते हैं, वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए चाहे हम बड़े विद्वान हो न हो, साहित्यिक दृष्टि से भले हमारी कविताएं, हमारी रचनाएं, हमारी बातें आदर्श हो या न हो, यदि हमारी भावना आदर्श है कृष्ण भक्ति में, तो फिर हमें कृष्ण कथा करना चाहिए, कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जिस प्रकार से हम सोने को भी कचरे कूड़ेदान से उठा सकते हैं, वैसे हर चीज से में हमें अच्छे गुण देखने चाहिए। और जिस प्रकार से हमें अमृत विष से भी ले लेना चाहिए, और एक तथाकथित निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति से भी अच्छे उपदेश यदि मिल जाएं तो वो भी हमें ले लेने चाहिए। तथाकथित नीच कुल से उत्पन्न होने वाली कोई महिला हो जो योग्य हो, उसे भी विवाह में स्वीकार करना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम देखते हैं कि ये कृष्ण कथा है और एक अधिकृत भक्त उसको कह रहा है, तो भले उसके प्रस्तुतिकरण में कोई दोष भी हो जाएं तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। महाराज प्रश्न ये था कि इसमें जलता विप्लव हो ऐसा शब्द है, तो क्या ये संभव है हमारे जीवन में कि हमसे एक भी पाप ना हो, मतलब पाप रहे? क्योंकि कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम जब कर रहे हैं और फिर वो उससे पूर्ण पाप वैसे मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल पाप रही। इसलिए तो हम भक्ति कर रहे हैं, केवल पापों के विनाश के लिए नहीं। पापों का विनाश तो आसानी से हो सकता है, परंतु हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं और बोलते हैं भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए। पापों का विनाश तो बहुत प्रारंभिक स्तर में ही हो जाता है। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ तो हमारा जीवन जीता है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। हाँ, यदि हम हृदय से भगवान के नाम को ले रहे हैं तो फिर हमें, और भगवान के शरण में हैं, तो भगवान कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक में क्या कहते हैं अंत में? मां शुचः, किस बारे में? मां शुचः, डरो नहीं, मोक्षयामि सर्व पापेभ्यः, सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। तो जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाता है, भगवान श्री कृष्ण उसके सारे पापों को विनष्ट कर देते हैं।
भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको चाहिए कि वे सुदृढ़ होकर भगवान की भक्ति करते रहें। ठीक है, इतने लंबे चीज बोल दें तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। आज अभी जैसे कि हम अभी गृहस्थ में जी रहे हैं, तो हमें व्यवसाय भी हम करते हैं और उसके साथ गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं और थोड़ा बहुत भक्ति भी करना चाह रहे हैं। तो ऐसा मैंने सुना था कि 16 माला जप करने से बहुत सारी यानी समस्याएं दूर हो सकती है। जैसे कि कोई बात की अगर चिंता हो रही हो मन में, या कोई व्यवसाय में या कोई गृहस्थ में कोई चिंता हो, या जैसे कि ये 16 माला से सच में कुछ हो सकता है? आपको क्या लगता है? अच्छा, हम एक देखो, चुनाव का समय है, सब जगह चुनाव होता है, तो ये बताइए, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करके सचमुच जीवन में, हृदय में परिवर्तन होता है क्या? ये प्रश्न है। तो आप में से कितने भक्त मानते हैं कि होता है? हाथ ऊपर कीजिए। देखो, उत्तर मिल गया ना। कितने लोग मानते हैं कि नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं? कितने लोग ऐसे मानते हैं? नहीं मानते, एक भी नहीं मानते। उत्तर मिल गया आपको। बस हमें जप करते रहना है, सब अपने आप में हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न फिर बात। हाँ, यहाँ भी माइक दे दीजिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा भाषांतर में कि त्रुटियों को नहीं देखना चाहिए व्याकरण के, अगर भक्ति का सिद्धांत है तो उसी प्रकार अगर भक्त ऐसे उसी बात के आधार पर अगर ग्रांटेड ले ले कि हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो बाकी सदाचार है या शिष्टाचार है वो हम चलता है क्योंकि हम भक्त हैं। नहीं, तो ये सदाचार और शिष्टाचार की बात नहीं हो रही है। ये हो रही है हमारे व्याकरण, भाषा आदि। कोई व्याकरण में जैसे पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बोल दिया, ऐसे कुछ गड़बड़ हो जाता है भाषा में, ऐसी चीजों के बारे में है। ये सदाचार और शिष्टाचार की बात नहीं हो रही। और एक बात ये कि जहाँ भाषा की बात भी आती है, तो यदि हम कृष्ण की सेवा करने के भाव में हैं तो भाषा भी अच्छी तरह से बोलने का प्रयास करेंगे, कुछ सीखेंगे। यदि हम बोलते समय कोई गलती कर रहे हैं तो हमें उसको नहीं करना चाहिए, दोबारा सीख लेना चाहिए कि नहीं, ये गलती ऐसे है, ये स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बोल दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो सही बोलने के लिए भी हमें सोचना चाहिए। इस तरह से बोलने वाले को या लिखने वाले को प्रयास करना चाहिए। परंतु किसी कारणवश नहीं भी हो पाया तो वो भगवान के द्वारा स्वीकृत है, भक्तों के द्वारा भी स्वीकृत है। ठीक है। एक और बात थी कि जिस तरह से भाषा में अगर त्रुटियां समझी जा सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसे बोल जाते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं किस तरह से कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी सही बात भी अगर गलत ढंग से या टोन से बोली जाए तो इस पर क्या? हाँ, अवश्य। केवल हम क्या बोल रहे हैं इसका ही महत्व नहीं रहता, किस तरह से बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं, किस स्थान पे बोल रहे हैं, किस समय पे बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ों का महत्व भी रहता है। जैसे हमने रात के 2 बजे किसी को फ़ोन किया, पता है आपने जो ये उनको बोला था वो सही नहीं था, वो बेचारा सो रहा है, उसको जगा के। तो समय का ध्यान रखना चाहिए। परिस्थिति 10 लोगों के बीच में जाके बोलने की आवश्यकता नहीं है। अलग से किसी व्यक्ति को बोल के, प्रभु जी आपने ऐसे, या माता जी ऐसे ऐसे हो गया, हाँ, तो अलग से परिस्थिति।
फिर और हमें देखना चाहिए कि कैसे, किस ढंग से हम बोलते हैं। ऊंचे स्वर में बोलते हैं या उनको डांट के बोलते हैं या प्रेम से बोलते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे कई और चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।